Welcome students in today's video. Our today's topic is Journal Entries Practice Question for calls and arrear. और इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि कॉल्स एंड एरियर में विथ और विदाउट ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर अकाउंट हम किस तरह से एंट्री करेंगे। यानी दोनों ही टॉपिक हम आज की वीडियो में लेंगे कि जब कॉल्स एंड एरियर अकाउंट खोलेंगे तो किस तरह से एंट्री होगी और जब कॉल्स एंड एरियर अकाउंट नहीं खोलते हैं तो हम किस तरह से एंट्री करेंगे। कॉल्स एंड एरियर का मीनिंग देख लेते हैं हम। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच हैज नॉट बीन पेड बाय द शेयर होल्डर ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स मेड बाय द कंपनी टिल द लास्ट डेट फिक्स फॉर द पेमेंट देयर ऑफ। कंपनी जब अलॉटमेंट का पैसा मांगती है या कॉल्स का पैसा मांगती है और कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी या कॉल्स मनी का पेमेंट जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है वहां तक नहीं कर पाता है तो उसका जो अमाउंट है जो कंपनी को नहीं मिला है वो कॉल्स एंड एरियर कहलाता है। मतलब वो कॉल्स थी, उसके पेमेंट में उसने एरियर करा है तो ये कॉल्स एंड एरियर हो गया है आपके। तो इस कॉल्स एंड एरियर की हम एंट्री किस तरह से करेंगे उसी का आज का हमारा टॉपिक है ये। तो कॉल्स एंड एरियर का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, विदाउट ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर अकाउंट एंड बाय ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर अकाउंट। देखिए कॉल्स एंड एरियर से रिलेटेड हम जो एंट्रीज करेंगे उसमें हमको दो ऑप्शन मिलते हैं और ये हमारे ऊपर है कि हम कौन से ऑप्शन से एंट्री करना चाह रहे हैं। दोनों ही ऑप्शन आप अडॉप्ट कर सकते हैं एक बार में कि या तो पहले ऑप्शन से कर लीजिए जो मैंने लिखा है या सेकंड ऑप्शन से कर लीजिए, वो एट विल है। तो पहला ऑप्शन है देखिए विदाउट ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर। इसका मतलब है कि इसके अंदर आप कॉल्स एंड एरियर के नाम से कोई स्पेसिफिक अकाउंट नहीं खोलते हैं और दूसरा है कि आप स्पेसिफिक अकाउंट खोल रहे हैं कॉल्स एंड एरियर के नाम पे। तो किस तरह से इन दोनों ही मेथड के अंदर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे आइए देख लेते हैं। देखिए पहला है कि वाइल रिकॉर्डिंग कॉल्स एंड एरियर। देखिए जब कॉल्स एंड एरियर हो गई है मतलब हमें किसी कॉल का पैसा नहीं मिला है तो हम एंट्री दोनों ही मेथड में किस तरह से करेंगे वन बाय वन देख लेते हैं। देखिए जो पहला मेथड है जिसमें कि विदाउट ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर हमें कॉल्स एंड एरियर का अकाउंट नहीं खोलना है तो वहां पे हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कॉल अकाउंट। अब मैंने बैंक इसलिए लिखा है देखिए जो भी कॉल्स एंड एरियर का आपको ट्रीटमेंट करना है वो बैंक वाली एंट्री में करना है। देखिए एप्लीकेशन का पैसा हमेशा मिलेगा, जो कॉल्स एंड एरियर होगी वो या तो अलॉटमेंट के बैंक में होगी या फर्स्ट कॉल के बैंक में होगी या सेकंड कॉल के बैंक में होती है। मतलब जब इन रेस्पेक्टेड कॉल्स का बैंक अकाउंट आप चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ ये पैसा हमें नहीं मिला है तो इनके बैंक की एंट्री में आपको कॉल्स एंड एरियर का एडजस्टमेंट करना होता है। तो पहला जब हमें कॉल्स एंड एरियर का अकाउंट नहीं खोलना है तो हम नेट रिसीव अमाउंट से एंट्री करते हैं जो हमने करी है बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कॉल अकाउंट। यहां अगर अलॉटमेंट है तो टू शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा, फर्स्ट कॉल है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा, सेकंड एंड फाइनल है तो टू शेयर सेकंड एंड फाइनल हो जाएगा। लेकिन हमें ये एंट्री करनी है नेट रिसीव अमाउंट से, ध्यान देना है आपको। तो जब नेट रिसीव अमाउंट से एंट्री करते हैं तो कॉल्स एंड एरियर खुला ही नहीं। मान लीजिए आपका ड्यू जो था वो 10 लाख रुपए का था सपोज कीजिए और आपका कॉल्स एंड एरियर 10,000 है तो आप एंट्री फिर जो करेंगे बैंक वाली वो 9,90,000 से करेंगे। तो ऑटोमेटिकली जो 10,000 रुपए आपने कम लिखे हैं ड्यू के बाद में जो बैंक की एंट्री है तो वो 10,000 रुपए का जो डिफरेंस ही आपका क्या है कॉल्स एंड एरियर मान लिया जाता है। तो यहां पे आपको स्पेसिफिक कॉल्स एंड एरियर का अकाउंट नहीं खोलना होता है। सेकंड है हमारा मेथड बाय ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर। इसके अंदर हम स्पेसिफिकली कॉल्स एंड एरियर का अकाउंट ओपन करेंगे। तो क्या एंट्री करते हैं हम इसकी चेक कर लेते हैं। यहां एंट्री होती है देखिए बैंक अकाउंट दिया, कॉल्स एंड एरियर अकाउंट दिया, टू शेयर कॉल अकाउंट, फुल ड्यू अमाउंट। देखिए इसके अंदर देखिए जो फर्स्ट मेथड था उसके अंदर हमने नेट रिसीव अमाउंट से एंट्री की थी और जो सेकंड मेथड है इसमें देख लीजिए आप यहां पे हमने फुल ड्यू अमाउंट से एंट्री करी है। बस यही है डिफरेंस है। जब आपने फुल ड्यू अमाउंट से एंट्री करी है तो फिर देखिए हमें कॉल्स एंड एरियर का तो अकाउंट ओपन करना ही होगा क्योंकि आप अगर 10 लाख का पैसा पूरा 10 लाख दिखाना चाह रहे हो तो 10 लाख तो आपने क्रेडिट कर दिया फुल ड्यू से, लेकिन मिला तो नहीं है हमें 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए जो हमें नहीं मिला था, जो हमने माना था कि 10,000 का कॉल्स एंड एरियर, तो वो कॉल्स एंड एरियर अकाउंट में आप डेबिट कर देते हो बैंक वाली एंट्री में। यानी जब आप कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो जिस भी रेस्पेक्टेड कॉल का या रेस्पेक्टिव कॉल का आपका बैंक था उसके बैंक के साथ में ही हमें कॉल्स एंड एरियर का अकाउंट ओपन कर देना है। तो ये पता चल जाएगा हमें कि बैंक में तो नेट रिसीव अमाउंट हुआ है, कॉल्स एंड एरियर में कॉल्स एंड एरियर का, दोनों को जोड़ देंगे तो वो कॉल्स का पूरा अमाउंट आ जाएगा। इस तरह से हम पूरी एंट्री करते हैं। तो ये इस तरह से हमें ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर वाली एंट्री करनी है जब हम कॉल्स एंड एरियर का अकाउंट ओपन करेंगे। सेकंड है कि फिर आप जब को वो कॉल्स एंड एरियर का अमाउंट मिलता है फिर हम एंट्री किस तरह से करेंगे। देखिए ये तो तब एंट्री करनी थी जब हमें कॉल्स एंड एरियर नहीं मिली, हमें मतलब कॉल्स एंड एरियर हो चुका है हमारे, जब हमें पता चला कि हमें इतना अमाउंट पैसा नहीं मिला है। सेकंड जब वो पैसा हमें मिल जाएगा कॉल्स एंड एरियर का आगे की कॉल्स में, तब हम क्या एंट्री करेंगे वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी देखिए बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कॉल अकाउंट, कॉल्स एंड एरियर अमाउंट। देखिए जब भी हमें
जिस भी कॉल का पैसा था वो मिलता है तो हमेशा हमें पहले वाले मेथड में उस कॉल को ही क्रेडिट करना होता है। जैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट डीआर टू अलॉटमेंट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल हो जाएगा कॉल से नीडर के अमाउंट से, क्योंकि हमने नेट अमाउंट से एंट्री की थी। तो बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो यहाँ पे आप लिख देंगे जब भी कॉल से नीडर का रिसीव होगा। सेकंड जो हमारा है कि जब आप कॉल से नीडर का अकाउंट ओपन करते हो, देखिए हमने पूरी एंट्री फुल अमाउंट से कर दी थी, वो कॉल अकाउंट क्लोज हो चुका था। यहाँ पे अब कॉल से नीडर अकाउंट जो आपने ऊपर डेबिट किया था वो यहां पे आकर के आपका क्रेडिट हो जाता है। तो ये एंट्री इसीलिए बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल से नीडर से है आपके। तो ये इस तरह से हमें एंट्री में ध्यान देना है। देखिए पहले वाला मेथड के अंदर शेयर जो कॉल अकाउंट खोला था वो आपने नेट रिसीव से खोला था, फुल अमाउंट से नहीं खोला था। तो डिफरेंस आपका अभी भी आ रहा है उस पर्टिकुलर कॉल अकाउंट में, अभी भी आपका डिफरेंस डेबिट की तरफ आ रहा होगा कॉल से नीडर से। तो अब जब मिलता है आपको तो उसको क्रेडिट कर देना होता है। और सेकंड मेथड के अंदर आपने कॉल से नीडर को डेबिट किया था तो वो आपको बंद करना है। तो जब भी कॉल से नीडर आपको रिसीव होती है उसको आप क्रेडिट कर दीजिए। तो ये हमारी इस तरह से हमें एंट्री करनी होती है जब कॉल से नीडर का आप अकाउंट खोलते हैं। तो मैंने दोनों ही मेथड यहाँ पे सेम स्लाइड में बता दी हैं। जब आप कॉल से नीडर का अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तब आप किस तरह से एंट्री करेंगे, और जब कॉल से नीडर का अकाउंट आप ओपन कर देते हैं तब आप किस तरह से एंट्री करेंगे, ये मैंने सेम स्लाइड में बता दिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं। उस एग्जांपल को देखिए, पहले मैं विदाउट ओपनिंग कॉल से नीडर से करूंगा मैं, कि हम कॉल से नीडर ओपन नहीं कर रहे हैं तब हम किस तरह से एंट्री करेंगे। फिर सेम उसी क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा कि अब उसमें अगर हम कॉल से नीडर अकाउंट ओपन करके एंट्री करता तो क्या क्या चेंजेस होता, कहां चेंजेस होता। तो आप एक ही एग्जांपल में वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको दोनों मेथड सेम एग्जांपल में समझ में आ जाएंगे और आप डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे कि हाँ कहां अकाउंट ओपन करने और अकाउंट ओपन नहीं करने में कहां डिफरेंस है। तो आइए हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, आकाश लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹1 crore डिवाइडेड इन 10 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. कंपनी इशूड 6 lakh इक्विटी शेयर्स एट 20% प्रीमियम. अमाउंट वाज पेएबल एज अंडर ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल. सेम क्वेश्चन ही है, मैं पिछले वीडियो में भी यही क्वेश्चन लिया था, पर अब यहां पे मैं कॉल से नीडर की इक्वेशन जोड़ने जा रहा हूं। All the calls were duly received except allotment and share first call on 1000 शेयर्स. देखिए सभी पैसा मिल चुका है सिवाय अलॉटमेंट के और फर्स्ट कॉल के। कितने शेयर्स पे? 1000 शेयर्स पे, यानी 1000 शेयर पे हमको न तो अलॉटमेंट का पैसा मिला है ना फर्स्ट कॉल का पैसा मिला है। दीज वर रिसीव अलॉन्ग विद सेकंड एंड फाइनल कॉल, डू द जनरल एंट्री. लेकिन ये पैसा हमें आगे इन्फॉर्मेशन दिए कि ये पैसा हमें मिल गया है। कब मिल गया है? ये पैसा हमें सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ में मिल गया है। यानी हमें ध्यान देना है कि 1000 शेयर की जब हम एंट्री करेंगे अलॉटमेंट के बैंक में, 1000 शेयर का पैसा नहीं मिला है, और वही फर्स्ट कॉल का जब बैंक करेंगे 1000 शेयर का पैसा नहीं मिला है, और ये 1000 शेयर की ड्यू जो है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे ये हमें सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ मिल गई है। तो आइए हम एंट्री चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से करूंगा। विदाउट ओपनिंग कॉल से नीडर अकाउंट पहले मैं इस मेथड से करूंगा, फिर इसके बाद में मैं सोल्यूशन में आपको बताऊंगा कि अगर हम कॉल से नीडर का अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर हम एंट्री किस तरह से करेंगे। तो आपको ध्यान से देखना है, एक ही वीडियो के अंदर मैं दोनों मेथड आपको बता दूंगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी कॉल्स का जो अमाउंट है वो है 3432। 3 एप्लीकेशन है, 4 अलॉटमेंट है जिसमें प्रीमियम भी है, ₹3 फर्स्ट कॉल है, ₹2 सेकंड कॉल है। जब भी आप क्वेश्चन करें इस तरह से बाइफिकेट कर लीजिए पहले। अब देखिए यहाँ पे हमें प्रीमियम दिया हुआ है 20% प्रीमियम, तो आपको पता है प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पर निकलता है, तो 10 × 20% ₹2 का प्रीमियम है। तो देखिए हमारी जो कॉल्स के अमाउंट है उसको हम बाइफिकेट कर लेते हैं। प्रीमियम आ चुका है क्योंकि, तो ये देखिए बाइफिकेट करते हैं ₹4 का, तो ये 2 + 2 हो जाएगा, यानी ₹3 की आपकी एप्लीकेशन हो गई। अब ये ₹4 2 + 2 हो गया, ₹2 तो कैपिटल के हो गए हैं, ₹2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के हो गए, ₹3 फर्स्ट कॉल एंड ₹3 सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब हमें देखिए ये भी देखना होता है हमें एंट्री कितने शेयर्स पे करनी है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कंपनी ने 6 लाख इक्विटी शेयर इशू करें। अब कितना सब्सक्रिप्शन मिला इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो सारी एंट्री हम किस पे करेंगे? पूरी की पूरी एंट्री हम 6 लाख शेयर्स पे करेंगे, यानी जो भी अमाउंट हम मल्टीपल करेंगे वो 6 लाख शेयर्स पे करेंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि हमें पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि हम जो भी एंट्री का अमाउंट मल्टीपल करेंगे वो कितने शेयर्स पे करेंगे। तो ये हमने पहले डिसाइड कर लिया कि इस तरह से 6 लाख शेयर्स में सारा मल्टीपल करेंगे। आइए अब हम एंट्री कर लेते हैं इन द बुक्स ऑफ आकाश लिमिटेड, जनरल एंट्रीज। जनरल का फॉर्मेट देखिए, पहली एंट्री है 6 लाख शेयर्स पे होगी, एप्लीकेशन है ₹3 की, तो 6 लाख × 3 18 लाख रुपीज हमें मिलेगा। देखिए पहली एंट्री बैंक वाली होती है, तो बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 18 लाख। अब इसके बाद में जिस डेट को अलॉटमेंट करते हैं उस डेट को आप पैसा एप्लीकेशन का शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 18 लाख। ये आपकी पहली एप्लीकेशन वाली 2 एंट्री जो होती है वो हमने कर ली है। देखिए सिंपल एंट्री थी, 3-3 लाख
3 रुपए से हमने एंट्री करनी थी, तो 18 लाख रुपीज हमने बैंक में मिला और 18 लाख हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब अलॉटमेंट जो है देखिए 4 रुपए का ड्यू है, लेकिन 2+2 है, 2 रुपए कैपिटल के हैं, 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं हम किस तरह से एंट्री करेंगे। तो देखिए टोटल हमें 4 रुपीज चाहिए, 6 लाख इंटू 4, तो अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा आपके इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या 24 लाख। अब देखिए हमने बाइफिकेट किया था, 2 रुपए तो प्रीमियम है और 2 रुपए कैपिटल है, तो देखिए 6 लाख इंटू 2 एंड 6 लाख इंटू 2, तो ये टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 12 लाख एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 12 लाख। तो ये इस तरह से हमारी अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री हो गई। देखिए थर्ड एंट्री के अंदर प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम भी आपको कैपिटल के साथ में क्रेडिट कर देना होता है। तो 2 रुपए का प्रीमियम था, इसीलिए हमने बाइफिकेट कर लिया था शुरू में कि 2+2 करके है ये। तो 6 लाख इंटू 2 12 लाख की कैपिटल हुई है और 12 लाख का ही आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट होगा। अब जो एंट्री है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अब हमें कॉल इन एरियर की एंट्री करनी है। इस एंट्री का मतलब ये है कि हमें 24 लाख रुपए चाहिए। देखिए अलॉटमेंट ड्यू हमने 24 लाख किया है, अगर कोई भी कॉल इन एरियर नहीं होता तो हम पूरे 24 लाख से एंट्री करते, लेकिन हमें क्वेश्चन ने बोला था कि 1000 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं मिला है और 1000 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं मिली। तो इसका मतलब अब मैं जो अलॉटमेंट की बैंक की एंट्री करने जा रहा हूं, उस बैंक की एंट्री में हमें 1000 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो वो किस तरह से एंट्री होगी वो चेक कर लेते हैं। देखिए जो कॉल्सन एरियर है देखिए वो हमारी 1000 शेयर्स पर है, तो 1000 इंटू 4, 4 रुपए अलॉटमेंट पे चाहिए, तो टोटल 1000 इंटू 4 4000 हमें नहीं मिले। तो देखिए 24 अगर सारा अमाउंट मिल जाता तो 24 लाख से हम एंट्री करते हैं बैंक की। अब हमें 4000 नहीं मिले हैं, तो नेट बैंक पे हमें कितना मिलेगा, 24 लाख माइनस 4000, हमें बैंक में 23,96,000 ही मिलेंगे। तो ये एंट्री कर देंगे हम बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी अलॉटमेंट 23,96,000। ध्यान रखिए ये एंट्री हो गई जब हमने कॉल्सन एरियर का अकाउंट नहीं खोला है। जब कॉल्सन एरियर का अकाउंट नहीं खोलते हैं तो हम देखिए नेट अमाउंट से एंट्री करते हैं। नेट हमें कितना मिला, हमें इक्विटी अलॉटमेंट का 23,96,000 ही मिला, जितना मिला हमने उतने से एंट्री कर दी। सीधी सी बात है, हमें 23,96,000 ही मिला। कैसे निकाला, हमें टोटल ड्यू 24 लाख था, 24 लाख में हमें बोला गया कि 1000 शेयर पे पैसा नहीं मिला है। 1000 शेयर पे कितना नहीं मिला है, 4 रुपए नहीं मिले हैं, तो 4000 नहीं मिले हैं। तो 24 लाख में से हमने 4000 लेस कर दी, तो नेट हमें 23,96,000 ही मिला। जितना मिला हमने उससे एंट्री कर दी। यहाँ पे हमें कोई कॉल्सन एरियर का अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपलेस्ट और इजीएस्ट मेथड होता है, जहां तक हो सके हमें इसी मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए। इट इज वेरी सिंपलेस्ट मेथड। जितना नेट मिला हमने उतने से एंट्री कर दी। तो पहले मैं पूरा सॉल्यूशन विदाउट ओपनिंग कॉल्सन एरियर पे लूंगा, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कॉल्सन एरियर का अगर अकाउंट ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू की है। देखिए फर्स्ट कॉल 3 रुपीज का था, तो 6 लाख इंटू 3 18 लाख। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर तो इक्विटी शेयर कैपिटल 18 लाख। अब देखिए फर्स्ट कॉल भी हमें 1000 शेयर पे नहीं मिली है, तो 1000 शेयर पे नहीं मिली तो 3 रुपए एक शेयर पे मिलना था हमें, तो 1000 इंटू 3 यानी 3000 हमें नहीं मिला। तो अगर पूरा मिलता तो हम 18 लाख से एंट्री करते बैंक में। अब 18 लाख में से हमें 3000 नहीं मिले, तो हमें नेट कितना मिला है, हमें 18 लाख माइनस 3000 हमें 17,97,000 मिला, यानी 17,97,000 ही हमें नेट मिला है। तो हम इस नेट अमाउंट से एंट्री करेंगे तो हो जाएगा हमारी एंट्री बैंक अकाउंट डीआर तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 17,97,000। क्योंकि हमने 3000 नहीं मिला, पूरा मिल जाता तो हम पूरे 18 लाख से एंट्री कर देते। 3000 नहीं मिला तो 3000 का अमाउंट हमने सीधा लेस कर दिया। ये नेट अमाउंट से हमने एंट्री कर दी है फर्स्ट कॉल की भी, जैसे अलॉटमेंट की नेट अमाउंट पे की थी वैसे ही हमने फर्स्ट कॉल की भी नेट अमाउंट से एंट्री कर दिया। अब देखिए आपके क्वेश्चन में ये बोला गया था कि ये जो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा है ये आपको सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ मिल गया, यानी हमें सेकंड एंड फाइनल कॉल पूरी मिली है, उसके साथ में हमें अलॉटमेंट का ड्यू भी मिल गया 4000 और फर्स्ट कॉल का ड्यू जो था 3000 वो भी मिल गया है हमें, जो कॉल्सन एरियर का ड्यू था। तो आइए सेकंड कॉल की पहले ड्यू वाली एंट्री कर लेते हैं। तो 6 लाख इंटू 2 रुपीज से आपकी सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू हुई, तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 12 लाख। अब ध्यान देना बैंक की एंट्री में करने जा रहा हूं, तो देखिए इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल का पूरा 12 लाख हमें मिला है, पूरा का पूरा। देखिए कोई कॉल्सन एरियर नहीं तो पूरा का पूरा मिलता है, पूरे की पूरे से एंट्री करते हैं, तो 12 लाख हुआ। अब यहां पे हमें यह भी बोला गया है कि हमें अलॉटमेंट का पैसा भी मिला है 4000 और हमें फर्स्ट कॉल का पैसा ही मिला। तो देखिए जो भी कॉल्स मिलती है उसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो कितना मिला है, अलॉटमेंट का सिर्फ 4000 ही ड्यू था, बाकी तो मिल चुका है। 4000 ही ड्यू था, 4000 से एंट्री करी। फर्स्ट कॉल का 3000 ही ड्यू था, 3000 की एंट्री की। तो टोटल ड्यू हमें कितना मिला 7000, और इस तरह से टोटल अमाउंट हमारे जो बैंक में आया है वो 12,07,000 आया। तो हमने बाइफिकेट कर दिया है कि 12 लाख तो हमारा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल का है, 4000 अलॉटमेंट का है और फर्स्ट कॉल का हमारा 3000 था। इस तरह से टोटल जो सेकंड कॉल का बैंक हुआ वो टोटल मिला करके हमारा 12,07,000 का हुआ है। ये इस तरह से हमारी सेकंड कॉल की एंट्री हुई है। तो आई होप आपको सारी एंट्री समझ में आ गई होगी कि जब हम कॉल्सन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो हमें किस तरह से एंट्री करनी है, और बड़ा आसान होता है। और आप कोशिश करें कि इसी पैटर्न पे आप एंट्री करें। पर अगर आप चाहते हैं कॉल्सन एरियर का अकाउंट ओपन करना
तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जब कॉल्स इन एरियर का अकाउंट आप ओपन करेंगे तो आप किस तरह से एंट्री करेंगे। तो ध्यान देना है, कॉल्स इन एरियर का जो भी अकाउंट आप ओपन करेंगे वो बैंक वाली एंट्री में करना है। और बैंक कौन सी कॉल का बैंक लोगे भाई, जिस कॉल का बैंक में कॉल्स इन एरियर है उसी के बैंक में जाना है आपको। तो हमारे यहाँ अलॉटमेंट में दिक्कत थी और फर्स्ट कॉल में दिक्कत थी, तो पहले हम अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बैंक में जाकर के कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करेंगे और फिर सेकंड कॉल में आके उसको वापस लिखेंगे, क्योंकि सेकंड कॉल में वो कॉल्स इन एरियर हमें मिल गई है। तो सबसे पहले देखिए, एप्लीकेशन की दोनों एंट्रीज में कहीं दिक्कत नहीं है, अलॉटमेंट की ड्यू वाली थर्ड एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। मैं फोर्थ एंट्री से आपका नया ट्रीटमेंट ले रहा हूं, नया मेथड ले रहा हूं, जहां पे मैं अब कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करूंगा। तो कैसे करना है आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जब देखिए कॉल्स इन एरियर का अकाउंट आप खोलते हैं तो आपको उसको डेबिट करना होता है। किसके साथ डेबिट करना होता है, जो भी रेस्पेक्टिव कॉल थी आपकी उसके बैंक के साथ इसको डेबिट करना होता है। तो हमारा अलॉटमेंट का जो बैंक है तो वो हमने लिख दिया है, बैंक अकाउंट दिया 23,96,000। देखिए इस एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि हमें नेट तो 23,96,000 ही मिला है। अब आपको 4,000 रुपए ये बताना है कि कॉल्स इन एरियर का, तो इसके साथ में हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर देंगे। तो ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिया, ये हमारा 4,000 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बैंक में तो भाई 23,96,000 रहेगा क्योंकि बैंक में तो उतना ही आया है। अब हमें यहाँ पे कॉल्स इन एरियर, पहले हमने ये 23,96 लेके लिखा था, मतलब ये का यही हमारा अमाउंट मान लिया गया था कि ऊपर 24 लाख था, नीचे 23,96,000। ऑटोमेटिकली हम ये 4,000 का डिफरेंस से कॉल्स इन एरियर मानते थे पहले वाले में। इसके अंदर आप अलग से अब जो 4,000 था उसको अलग से आप दिखा रहे हो कि हाँ ये कॉल्स इन एरियर का है 4,000 रुपए। तो 4,000 था उसको आप बैंक के साथ में डेबिट कर दीजिए, कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिया 4,000। अब जो इक्विटी अलॉटमेंट आपने 23,96,000 लिखा था उसको हटाना पड़ेगा। देखिए आपको तो अब इसकी जगह कितना लिखोगे, देखिए टोटल आपको जो मैंने आपको रूल्स में बताया था फर्स्ट स्लाइड में, वहां पे फुल अमाउंट से एंट्री होती है, तो फुल अमाउंट वो 24 लाख रुपए दे जाएगा। कहने का मतलब हमारा इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट 24 लाख से ओपन था, वो हमने बैंक में 24 लाख से क्लोज कर दिया है। 4,000 का कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन रह गया है आपका। तो ये इस तरह से आपकी कॉल्स इन एरियर की एंट्री होती है। देखिए सिर्फ कॉल्स इन एरियर का जितना अमाउंट बनता है वो बैंक के साथ में आपको लिख देना होता है, और जो भी कॉल्स होती है वो पूरे अमाउंट पे आती है आपकी। अब देखिए आपके इसी तरह से फर्स्ट कॉल वाली एंट्री में आते हैं हम। देखिए फर्स्ट कॉल के बैंक में भी हम आएंगे तो वही 17,97,000 है। 3,000 का कॉल्स इन एरियर था, तो यहाँ पे भी देखिए बैंक के साथ में कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन हो जाएगा, ये 3,000 रुपीज का। देखिए जो कॉल्स इन एरियर था, कहने का मतलब वो पहले हमने लिखा नहीं था, अब हमें यहाँ पे नीचे बैंक के साथ में लिख देना है। अब यहाँ पे भी 17,97,000 को हटा दीजिए। अब कितना लिखेंगे, यहाँ पे हम पूरा का पूरा 18 लाख रुपीज लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट कॉल का भी अकाउंट क्लोज हो चुका है पूरा, और ऑटोमेटिकली 3,000 का कॉल्स इन एरियर आपका डेबिट हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखिए कॉल्स इन एरियर का अकाउंट 4,000 से डेबिट है अलॉटमेंट का, और 3,000 से डेबिट है कॉल्स इन एरियर का फर्स्ट कॉल का। तो टोटल देखिए 7,000 से हमारा कॉल्स इन एरियर डेबिट हो रहा है। अब जब भी हमें पैसा मिलेगा तो हम इस कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब हमें जो पैसा मिल रहा है, देखिए कहां पे मिल रहा है, हमें सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ पैसा मिल रहा है। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ मिल रहा है, तो देखिए यहां पे हम अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट अकाउंट तो हमने क्लोज कर दिया था पहले, हमारा तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट खुला हुआ है। तो यहां पे हम अलॉटमेंट का अकाउंट नहीं लिखेंगे, तो ये अलॉटमेंट का ये अमाउंट 4,000 भी नहीं आएगा अलग अलग। इसी तरह से ये फर्स्ट कॉल का भी हम नहीं लिखेंगे नाम, और ये फर्स्ट कॉल का भी 3,000, यानी कि ये जो अमाउंट हमने पहले लिखे थे और अकाउंट के नाम खुले थे, हम ये सारे हटा देंगे क्योंकि ये अकाउंट ऑलरेडी क्लोज है। हमने तो कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खुला हुआ था, अब हमें अलॉटमेंट भी पूरा मिल गया है और फर्स्ट कॉल भी पूरी मिल गई, तो टोटल मिला के हमें 7,000 मिल चुका है पूरा। और ये 7,000 का हेडिंग क्या है, कॉल्स इन एरियर है। तो इन दोनों अकाउंट की जगह हम क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एरियर, कि हमें कॉल्स इन एरियर का पैसा मिला है, और अमाउंट वाले कॉलम में सीधा आपके आ जाएगा 7,000। ये इस तरह से देखिए फिर हम जब कॉल्स इन एरियर का पैसा मिलता है तो इस तरह से आकर के हम इसको क्लोज करते हैं। तो मैंने एक ही एग्जांपल में दोनों मेथड ले लिए। जब अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो किस तरह से एंट्री करनी, तब नेट अमाउंट से एंट्री करनी होती है। फिर जब मिलता है तो जो भी कॉल्स का ड्यू मिला था उसी कॉल का नाम लिख दिया जाता है। और जब आप कॉल्स इन एरियर ओपन करते हैं तो जब बैंक की एंट्री है उसके साथ में आपको कॉल्स इन एरियर का अकाउंट डेबिट करना है, और फिर जब रिसीव होता है तो भी आपको कॉल्स इन एरियर लिखना होता है। कहने का मतलब जब नहीं मिला तो भी कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा, और जब मिल जाता है तभी भी कॉल्स इन एरियर आपको क्रेडिट करना होता है आपको। तो ये इस तरह से हमें कॉल्स इन एरियर की एंट्री करनी होती है। तो आई होप आज का एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप प्लीज इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली कॉल्स इन एरियर की इक्वेशन जरूर आती है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।